तो मित्रों, मैंने भी आपको बताया कि कोशिका की संरचना के आधार पर जो है शैवालों में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और मेसोकैरियोटिक। अब हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल के ऊपर। सेल वॉल अधिकांश शैवालों में कोशिका के चारों ओर स्पष्ट कोशिका भित्ति पाई जाती है। कुछ शैवालों जैसे क्राइसोफाइसी के क्रिप्टोमोनास में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अतिरिक्त जो स्पोर है, गैमेट्स है, ये भी जो है सेल वॉल रहित यानी कोशिका भित्ति रहित होते हैं। कोशिका भित्ति मुख्यतः 2 परतों से बनी होती है। भित्ति की भीतरी परत सेल्यूलोज की बनी होती है तथा बाहरी परत जो है वो पैक्टिन या श्लेष्मा की बनी होती है। सेल्यूलोज कोशिका सेल्यूलोज जो कोशिका भित्ति होती है, सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स यानी सूक्ष्म तंतुओं से बनी होती है। ये तंतु जो है दानेदार या चिकने मैट्रिक्स में परतों में ये अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। सूक्ष्म तंतुओं की विभिन्न व्यवस्था के कारण भित्ति जो है छिद्रिल होती है, लचीली होती है और तथा यह कठोर होती है। फियोसी वर्ग के शैवालों में सेल्यूलोज के अतिरिक्त इसमें जो है वो हेमीसेल्यूलोज है, एल्जिनिक अम्ल है तथा फ्यूकोइडिन पाया जाता है। जबकि रोडियोफाइसी वर्ग की जो शैवाल हैं उनमें जाइलोम तथा बेसिलरियोफाइसी में सिलिका जो है इसमें का बाहुल्य होता है। साइनोफाइसी वर्ग की भित्ति जो है उसमें ग्लूकोसामाइन अमीनो अम्ल, म्यूरिक अम्ल तथा डाई अमीनो पाइमेलिक अम्ल की बनी होती है। इस प्रकार की कोशिका भित्ति जो है म्यूकोपॉलीमेरिक कहलाती है। डेस्मिड्स यानी जो डायटॉम्स होते हैं इसमें सेल वॉल जो है 2 भागों में विभक्त होती है तथा इनकी भित्तियों में छिद्र उपस्थित होते हैं। इन छिद्रों से जो है श्लेष्मा का जो सीक्रेशन है वो निरंतर होता रहता है जो उनकी गति में सहायक होता है। रोडोफाइसी वर्ग के सदस्यों में पट जो है वो छिद्र युक्त होते हैं जिन्हें जो है पिट कनेक्शंस कहते हैं। गर्त संयोजन के माध्यम से जो है जीव द्रव्य जो है वो आपस में संपर्क में बना रहता है। यूग्लिना है जिम्नोडीनियम में वास्तविक कोशिका भित्ति के स्थान पर जो है वो इसमें पेनिकल पाई जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस साइनोफाइसी वर्ग के सदस्यों में जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव प्रकार का यानी आद्य प्रकार का इसमें पाया जाता है, जिसमें केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता है और न्यूक्लियस और न्यूक्लियस सैप का अभाव होता है तथा डीएनए तंतु जो है वो स्टोन प्रोटीन से संयोजित होकर गुणसूत्र का निर्माण नहीं करते हैं। इस प्रकार का ये जो केंद्रक होता है इनसिपिएंट न्यूक्लियस कहलाता है तथा ऐसी कोशिकाएं जो है जिसमें जो है अस्पष्ट न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका हम बोलते हैं। डायनोफ्लैजिलेटी के सदस्यों में भी केंद्रक सत्य केंद्रक जो है इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रक कला तो उपस्थित होती है परंतु सुसंगठित इसमें जो है गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार के केंद्रीय संगठन को जो है मेसोकैरियोटिक हम बोलते हैं। जैसे भी आपको मैंने 3 प्रकार की कोशिकाएं बताई थी, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और मेसोकैरियोटिक। शैवालों में अन्य सभी वर्गों में सुसंगठित केंद्रक पाए जाते हैं तथा ऐसी कोशिकाएं जो है वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। सुसंगठित केंद्रक में जो है केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, न्यूक्लियर शेप, हिस्टोन प्रोटीन तथा गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम सुसंगठित न्यूक्लियस कहते हैं। अधिकतर शैवालों में कोशिकाएं जो है वो यूनिन्यूक्लियेट होती है यानी उसमें एक ही केंद्रक होता है, लेकिन क्लिडोफोरेल्स, कैरल्स और साइफोनेल्स आदि गणों में जो है कोशिकाएं अब जो है बहुत केंद्र की यानी मल्टीसेल्युलर और सेलोसिटिक होती है। एक केंद्र की कोशिकाओं में केंद्रक प्राय कोशिका भित्ति के निकट होता है परंतु यदा कदा कोशिका द्रवी तंतुओं द्वारा जो है कोशिका के मध्य भाग में निलंबित रहता है। स्पाइरोगैरा और जिग्निमा बहुकेंद्र की कोशिका में केंद्रक सामान्यतः जो है प्लास्टिड्स वर्गिकाओं की मध्य कोशिका द्रव्य में स्थित होता है। केंद्रक जो है गोलाकार हो सकते हैं, डिम्बाव हो सकते हैं और दीर्घित प्रकार के हो सकते हैं।
तथा इनका जो आमाप है 1 मिली माइक्रोन से लेके 50 मिली माइक्रोन तक इनका पाया जाता है। नेक्स्ट आपके है फ्लैजिला। साइनोफाइसी तथा रोडोफाइसी के अतिरिक्त सभी वर्गों के शैवालों में जो है चल कोशिकाएं जो है इसमें पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है जो कोशिकाओं द्वारा यानी फ्लैजिला के द्वारा गति करते हैं। प्रत्येक फ्लैजिला के केंद्र में एक अक्षीय तंतु होता है जिसे एक्सोनिम कहते हैं। ये दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। अंतरिक्ष काट में ये जो है 9+2 तंतु संरचना जो है प्रदर्शित करता है। इसमें 9 तंतु जो है वो परिधि पर और 2 तंतु जो होते हैं इसमें केंद्र पर व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक परिधीय तंतु 2 उपतंतुओं से बना होता है तथा परंतु केंद्रीय तंतु जो होते हैं, जो सेंट्रल इसमें जो फिलामेंट जो होते हैं वो इसमें एकल होते हैं। सभी परिधीय तंतु जो है समीपस्थ छोर पर आधारी कणिका से अर्थात बेसल ग्रेन्यूल से इसमें जुड़ते हैं, परंतु जो केंद्रीय तंतु होते हैं आधारी कणिका से कुछ ऊपर समाप्त हो जाते हैं। दूरस्थ छोर पर एक्सोनिम एक नोकदार शीर्ष बनाता है। आकारिकी एवं संरचना के आधार पर जो है कोशिकाएं जो होती है फ्लैजिला होती है वो 2 प्रकार की इसमें होती है। वीपलेस टाइप, इन कोशिकाओं की यानी फ्लैजिला की जो सतह होती है वो चिकनी होती है, स्मूथ होती है, यानी इन पर जो है वो फ्लेमर्स यानी मेस्टिगोनिम्स जो है अनुपस्थित होते हैं और इन्हें जो है वो एक्रोनेमेटिक फ्लैजिला भी कहते हैं। दूसरी जो है वो होती है टिंसिल प्रकार की यानी कूर्च प्रकार की। इन कोशिकाओं पर एक या अधिक जो है पंक्तियों में लेटरल साइड पे इसमें जो है आपके फ्लेमर्स उपस्थित होते हैं और इस प्रकार के फ्लैजिला को क्लीरोनेमेटिक प्रकार भी कहते हैं। यदि कोशिका में उनका रोग यूनिलैटरली विन्यासित हो तो स्टाइगोनेमेटिक कहा जाता है और इसके विपरीत यदि कोशिका पर जो फ्लैजिला होते हैं 2 पंक्तियों में हो तो इसको पेंटोमेटिक प्रकार का भी कहा जाता है। कोशिकाओं की स्थिति व संख्या में भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे क्लोमेडोमोनास में ये टर्मिनल होते हैं, ओडोगोनियम में सब टर्मिनल होते हैं और एक्टोकार्पस के अंदर ये जो पोजीशन होती है फ्लैजिला की वो हमेशा लेटरल होती है। चल कोशिकाओं यानी जैसे बीजाणु हैं और युग्मकों पर सामान्यतः 2 फ्लैजिला पाई जाती है, परंतु इनकी संख्या 1 जैसे युग्लिना है इनमें 1 होती है, ये असंख्य होती है। जैसे ओडोगोनियम है तो ओडोगोनियम के जो बीजाणु होते हैं उनमें इनकी संख्या जो है वो असंख्य पाई जाती है। कोशिकाओं की संख्या प्रकृति के आधार पर चल कोशिकाएं जो है वो विभिन्न प्रकार की हो सकती है। जैसे है आइसोकोन्टी, दूसरा इसमें होता है हेटेरोकोन्टी और तीसरा होता है इसमें स्टिफेनोकोन्टी। आइसोकोन्टी में जब कोशिकाएं समान लंबाई और समान संरचना की होती है तो इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती है वो सम कोशिकी कहलाती है। जैसे आपकी क्लेमाइडोमोनास है तो क्लेमाइडोमोनास के दोनों जो फ्लैजिला है, दोनों जो कोशिकाएं हैं वो बिल्कुल समान प्रकार की होती है। दूसरा होता है हेटेरोकोन्टी। हेटेरोकोन्टी में जब कोशिकाएं जो है असमान लंबाई की या आमाप संरचना की हो तो इन्हें जो है वो विषम कोशिकी कहते हैं। जैसे हाँ आपके एक्टोकार्पस, तो एक्टोकार्पस में एक फ्लैजिला बड़ा होता है, एक छोटा होता है, एक जो है आपके स्मूथ होता है, दूसरा आपके टेंसल होता है। स्टिफेनोकोन्टी जब अनेक कोशिकाएं जो है सब टर्मिनल स्थिति में हों और एक ही समय में वलय पर उपस्थित हो तो इस प्रकार की जो फ्लैजिला की स्थिति होती है उसको बोलते हैं स्टिफेनोकोन्टी। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है आपके ओडोगोनियम है। तो ओडोगोनियम के अंदर जो है वो आपके स्टिफेनोकोन्टी प्रकार के इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें है आपके आइसोकोन्टी। आइसपोर्ट गतिशील या कोशिका शैवाल कोशिकाओं में पिगमेंटेड कोशिकांग पाया जाता है जिसे हम आइसपोर्ट भी कहते हैं। ये गोलाकार होता है, अंडाकार होता है, रेखीय या बिंदु सम लाल नारंगी रंग की संरचना होती है। इसके लाल रंग के रंग का कारण ही इसे जो है लाल नेत्र बिंदु यानी रेड आइड स्पॉट भी इसको कहते हैं। दृक बिंदु जो है प्राय कोशिका के अग्र यदा कदा मध्य या पश्च भाग में स्थित होता है। ये हरित लव या क्रोमेटोफोर के बाहर कोशिका द्रव्य में या हरित लव के भीतर स्थित होता है। क्लोरोफाइसी तथा क्रिप्टोफाइसी वर्ग के सदस्यों में यह प्लास्टिड में स्थित होता है तथा इसका कोशिकाओं से यानी फ्लैजिला से कोई संबंध नहीं होता है। फियोफाइसी जेंटोफाइसी वर्ग के सदस्यों में भी यह प्लास्टिड में स्थित होता है लेकिन कोशिकाओं से संबंधित होता है। यूग्लिनोफाइसी भी यह कोशिका के अग्रभाग में
क्लोरोप्लास्ट के बाहर स्थित होता है। क्लोरोफाइसी डायनोफाइसी वर्ग के कुछ सदस्यों में जो आइसपोड होता है वो लिपिड ग्लोब्यूल से बना होता है तथा ये कणिकाएं जो है वो झिल्लीय पट्टिकाओं से पंक्तिबद्ध विन्यासित होती हैं। इन कणिकाओं में कैरोइड्स वर्णक पाए जाते हैं। कुछ अन्य सदस्यों में ये है जो है बाई कॉन्वोलेंस तथा वर्णकित प्याले यानी पिगमेंटेड कप से निर्मित होती है। दृक बिंदु को प्रकाशग्राही तथा यानी फोटो सेंसिटिव और फोटो रिसेप्टिव माना जाता है। जो चल कशाभिकाएं जो होती है, जो फ्लैजिला होती है, उनके गमन की जो डायरेक्शन होती है उनको निर्धारित करती है। परंतु अनेक वैज्ञानिकों द्वारा क्लेमाइडोमोनास पर किए गए अनुसंधानों से ये स्पष्ट हुआ है कि कशाभिकाओं के आधारी भाग फूले हुए, जिन्हें पैराबेसल ग्रेन्युल्स कहते हैं, प्रकाश ग्रहण का कार्य करते हैं। इन वैज्ञानिकों के आधार अनुसार दृक बिंदु जो है एक शेड करने वाला जो है एक छाया करने वाला कोशिकांग है जो पराधान कणिका तक पहुंचने वाली प्रकाश की गुणवत्ता को निर्धारण करता है। अतः जो नेत्र बिंदु या दृक बिंदु है एक सहायक ऑर्गेनल है, अर्थात प्रकाश के अनुसार शैवाल की गति का नियंत्रण करने में ये सहायक होता है।